नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी स्कूल में स्वागत कर है। दोस्तों, आज हम लूसेंट का सामान्य ज्ञान जीके वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें वैदिक सभ्यता लूसेंट सामान्य ज्ञान जीके मैं इस वीडियो में प्रयास करूँगा कि सिंपल से सिंपल समझाने का। तो वैदिक सभ्यता, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। 2 में है उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। आर्यों की भाषा संस्कृति थी। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। नोट में ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुशनी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजय हुआ। ऋग्वेद में किसी तरह का न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्गों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान, यानी पिता का प्रधान होता था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसमें कुलप कहा जाता था। जिसमें क्या कहते थे? कुलप। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था वैदिक सभ्यता में। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। यानी पशु में घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा, जिसमें श्याम अयस्क भी कहा जाता। लोहा को श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लेपित अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बेकनोट यानी शुद्धखोर कहा जाता था। शुद्धखोर कहा जाता। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा एक बार, यमुना उल्लेख 3 बार हुआ है और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। यानी इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज अभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की वजह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में
निक्स और शतमान मुद्रा इकाइयाँ थी। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्राकृतिक पहला है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यह यज्ञ की तुलना टूटी 9 से की गई है। यज्ञ की तुलना टूटी 9 से की गई है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार ईंटों का प्रयोग किया गया है। प्रथम बार ईंटों का प्रयोग किया गया है कौशाम्बी नगर में। महाकाव्य 2 है, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, बहुत बार पूछा गया है। यह विश्व का सबसे पुराना महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। ये विवेक है। ये उपनिषदों की कुल संख्या 108 यानी 108, महापुराणों की कुल संख्या 18, वेद की कुल संख्या 4, वेदांग की कुल संख्या 6। तो वेदांग की कुल संख्या 6 यानी दूसरा बार दोहराते हैं। वेदांग की कुल संख्या 6, वेद की कुल संख्या 4, महापुराणों की कुल संख्या 18, महापुराणों की कुल संख्या 18। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। दर्शन प्रवर्तक योग का पतंजलि, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा ये बहुत विविया है। उत्तर मीमांसा बदरायन, वैशेषिक कनाद या उलुक। एक बार योग का पतंजलि बहुत विविया है। ये सांख्य कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा के जामिनी। ऋग वैदिक कालीन नदियाँ ये भी बहुत विविया है, बहुत पूछता है। बिहार दरोगा, NTPC हो चाहे ग्रुप डी हो। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। कुंभा का काबुल, बितस्ता का झेलम, आस्किनी का चिनाव, परुशनी का रावी, सतुदरी का सतलज, बिपाशा का ब्यास, सदानीरा का गंडक, गोमती का गोमल, सुवस्तु का स्वात। यानी कुंभा का काबुल, बितस्ता का झेलम, आस्किनी का चिनाव और परुशनी का रावी, सतुदरी का सतलज। ऋग वैदिक देवता ये है। ऋग वैदिक देवता ये भी बहुत पूछता है। इंद्र का क्या करता था पहले? युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच में मध्यस्थ। अग्नि था देवता एवं मनुष्य के बीच में मध्यस्थ। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता। पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता वरुण। समुद्र का देवता, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का करता था। सोम वनस्पति का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालन करता। मारुति आंधी तूफान का देवता। मारुति आंधी तूफान का देवता। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और यदि वीडियो समझ में आया हो तो चैनल का सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।